नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 7 जून 2022 से रिलेटेड मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। दोस्तों, 7 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपको 6 जून के करंट अफेयर का रिवीजन कराएंगे, जो कि हमने आपको अपने कल के वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला क्यावर्स नामक बैंकिंग में टावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये लॉन्च किया है Kia.ai कंपनी ने। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? Kia.ai कंपनी ने लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसे जीता है इगा स्विटेक, पोलैंड ने। किसने जीता है? इगा स्विटेक, जो कि दोस्तों पोलैंड की खिलाड़ी हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, ये मान्यता दी गई है, किसके द्वारा मान्यता दी गई है? ये मान्यता दी गई है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा ये मान्यता दी गई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना समाज की विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है किसने जीता है? ये जीता है मेघालय राज्य ने। किस राज्य ने जीता है? मेघालय राज्य ने सूचना समाज की विश्व शिखर सम्मेलन का पुरस्कार जीता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल का शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है हमारा कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर शुरू किया गया है? अजमेर में यह शुरू किया गया है। दोस्तों, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े पौधे पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? तो दोस्तों, ये खोज की है, किसने खोज की है? जापान ने। किसने की है? जापान देश ने पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस नामक की खोज की है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया गया है 5 जून को। कब मनाया गया है? 5 जून को। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, ये बनाया जाएगा कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में यह बनाया जाएगा भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 9 देखते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं बजराज बेगज। कौन बने हैं? बजराज बेगज। दोस्तों, हमारा कल का रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए दोस्तों, हमारा जो 7 जून से रिलेटेड करंट अफेयर है, हम उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति 10 2022 शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है बांग्लादेश के बीच में। किस देश के बीच में? बांग्लादेश के बीच में यह शुरू हुआ है।
चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संपत्ति 10 2022 एक्स संप्रति 10 2022 शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन स्थल है दोस्तों जशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। ओके दोस्तों, आपको याद रखना आयोजन स्थल जशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? डोगरा रेजिमेंट की बटालियन, यानी कि भारतीय दल जो इसका है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? डोगरा रेजिमेंट की बटालियन इसका प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फायदा एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। यह अभियान लोगों को 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है काजोल सरगर ने। किसने जीता है? काजोल सरगर ने यह पदक जीता है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र की काजोल सरगर खेलो इंडिया युवा गेम 2021-22 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। दोस्तों ये प्रथम है, आपको ये जरूर याद करना है। काजोल सरगर महिलाओं की 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 113 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि महिलाओं की 40 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने 113 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है, जो कि प्रथम बार विजेता रही हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र नए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं कश्मीर के। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपने ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जम्मू के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? पंकज मित्तल। आपने ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमसे एग्जाम में ये सभी पॉइंट जो होते हैं ये एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है ए मणि मेखलई। कौन बनी है? ए मणि मेखलई बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। चलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। ए मंडी मेखलई राजकिरण राय का स्थान देंगी। देखिए दोस्तों, रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है। मणि मेखलई जो है, मणि मेखलई ने राजकिरण राय को रिप्लेस किया है और ये इनका स्थान लेंगी मणि मेखलई। दोस्तों हमारे प्रश्न में बात हुई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखते चलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना की बात यदि हम करें तो 11 नवंबर 1919 मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसकी टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गुड पीपल टू बैंक विद। आपने ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो दोस्तों ये जीता है विक्की कौशल ने, जो कि अभी आपने हाल ही में यह अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार हुआ है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हमारे विक्की कौशल जी को मिला है। आपने ये याद रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भारत 2022 में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। विक्की कौशल को ये पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है। दोस्तों इन्होंने जो सरदार उधम सिंह की फिल्म बनाई थी उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। दोस्तों यदि हम इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात करें आयोजन स्थल की, तो इसका आयोजन स्थल रहा है हमारा यश द्वीप यानी कि अबू धाबी में। और दोस्तों संस्करण कौन सा, ये संस्करण 2022वां था। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 2022 में यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार हुआ जो कि 22वां संस्करण था। 22 में 22वां संस्करण, इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ है? धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह महोत्सव शुरू हुआ है। कौन सा? कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ है। ये महोत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपराओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के प्रमुख एकल मुकाबले में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, जिससे अब वह सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने माइंड में फिट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, घर के ऊपर सोलर इस सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप और जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है भगवंत खूबा मंत्री के द्वारा, जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। दोस्तों भगवंत खूबा कौन है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और इन्होंने यह जागरूकता अभियान को शुरू किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत ने घर के ऊपर सोलर इस सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप और जागरूकता अभियान को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकार और नगर पालिकाओं को सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना है। दोस्तों आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है FIH हॉकी FS 2022 FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अपने भारत देश ने। किसने जीता है? अपने प्यारे भारत देश ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी यानी कि 5S 2022 के फाइनल मैच में पोलैंड को 6-4 से हराकर ये खिताब जीता है। यदि हम इसके आयोजन स्थल की बात करें तो लुसाने, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका आयोजन हुआ था। आपने ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है FIH की। दोस्तों FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। और दोस्तों यदि हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र बत्रा और इसके CEO कौन है? थियरी वेल। आपने ये याद रखना है। दोस्तों अब हमारे वीडियो का एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि 7 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप यूँ ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। तो चलिए दोस्तों वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो
पहला है हमारा 11 नंबर, गरुड़ एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, गरुड़ एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 12, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसी ने मीटर 3 पोजीशन यानी कि 3P मिश्रित टीम प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक को जीता है। यदि हम इसके आयोजन स्थल की बात करें तो अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था। आपने ये भी याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2022 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारत में किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए गए हैं इजराइल में। तो इजराइल के रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारत ने इजराइल के देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संस्थान ने सहायक प्रतियोगी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट को जारी की है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने सहायक प्रतियोगी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट को जारी किया है। आपने ये याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा 6 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया। फिर दोस्तों हमने 7 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन जो हमारे 7 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 लाइनर के फॉर्म में, हमने उनको जल्दी से रीड किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करके हमारी वीडियो को लाइक भी अवश्य किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।